बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। आसन पर बैठ दोनों टांगे सीधी कर लें। टांगों की छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं सभी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। दोनों टांगे सीधी, दोनों पैर के पंजे आपस में मिले हुए, हथेलियां आसन पर दाएं बाएं। पैर की अंगुलियों को ढीला छोड़ना है और आगे पीछे बारंबार क्रिया को दोहराना है। केवल अंगुलियों को लेकर जाइए। ये छोटी छोटी क्रियाएं जब हम रोज करते हैं ना, तो वार्म अप होती हैं, और जब वार्म अप होती है तो रक्त भी जब गर्म हो जाता है तो टांगों की नसों की ब्लॉकेज खुलने लगती है। टांगों का दर्द, पंजों का दर्द, घुटनों का दर्द रुके। दोनों पंजों को बाहर की ओर, पृथ्वी की ओर मोड़ दीजिए। अपनी ओर लाएं। इतना स्ट्रेच करें कि जब पंजे आपके अपनी ओर रहें तो आपके ये टखनों की नसें खिंच जानी चाहिए। टखनों की नसें खींचेंगी तो घुटनों पर भी इसका प्रभाव आता है। बाहर हथेलियों का सहारा लीजिए, लेकिन पंजों को शक्ति लगाकर तानना है। अपनी ओर लाएं। बाहर मेरी आवाज के साथ चलेंगे। अपनी ओर लाएं। लगाइए शक्ति और बाहर। अपनी ओर। अपनी ओर लाकर एक बार दोनों हथेलियों से अपने टखनों को टच करके देखें कि टखने जो है वो बहुत सख्त हो गए होंगे, है ना। अगर ऐसा है तो इसका मतलब खिंचाव पूरा है। बाहर। अपनी ओर। बाहर। अपनी ओर। बाहर। शांत हो जाए। एक श्वास का विश्राम करेंगे। पंजे मिलाकर रखिए। दोनों पंजों को दाहिनी ओर मोड़े। दाहिने पैर की छोटी अंगुली आसन पर लग जाए। बाएं मोड़े। बाईं ओर की छोटी उंगली आसन पर लग जाए। दाएं बाएं। दाएं। गुड। बाएं। दाएं बाएं। दाएं बाएं। दाएं बाएं। दाएं बाएं। शांत। पंजे पैरों के मिलाकर रखें। गोलाकार स्थिति में पंजों को घुमाएं। पंजों को घुमाते हुए इतना तानना है कि वह पृथ्वी की ओर से नजदीक होकर आए। हथेलियों का सहारा लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज। अपनी हथेलियों का पूरा सहारा लेकर आपको घुमाना है। अधिक से अधिक। जब पंजों में स्ट्रेच होगा
आप घुमाएंगे तो आपके टखने और घुटनों पर भी क्रिया का प्रभाव आए। शांत हो जाए, एक श्वास का विश्राम ले लें। साइक्लिंग, दोनों हथेलियों का ग्रिप बनाना है और दाहिने घुटने से थोड़ा नीचे पकड़ लें। टांग को इस प्रकार चलाएंगे जैसा पंजा साइकिल की पेडल पर होता है। बहुत ही लाभकारी क्रिया है ये घुटने के लिए। जब टांग सीधी करेंगे तो पैर के पंजों की उंगलियां बाहर की ओर तान दें। विपरीत दिशा में भी घुमाएंगे। शांत हो जाए। आइए बाईं ओर से दोहराएंगे। बाएं घुटने से थोड़ा नीचे दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं और टांग को इस प्रकार चलाएं कि पंजा दाहिने पंजे से आगे निकल जाए। कोशिश कीजिए इस पंजे को दाहिने पंजे से आगे निकालना है। एंटी क्लॉकवाइज करें। शांत हो जाए। हमारे जो पैर के अंगूठे से तीसरे नंबर वाली उंगली होती है, तीसरी चौथी, इनकी नसें सीधा हमारे घुटने से कनेक्टेड होती है। तो जब हम छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, जैसे कि प्रारंभ में हमने पंजों को, उंगलियों को आगे पीछे किया, तो जब उंगलियों को पंजों को तानते हैं तो वहां जो नसें हैं वो सीधा जो घुटने से कनेक्टेड होती है, वहां की ब्लॉकेज खुलती है, रक्त प्रवाह होता है, वह वार्म अप होती है, तो घुटनों के दर्द भी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। झूला, दाहिनी टांग मोड़े, दाहिने हाथ से घुटना पकड़े। कोशिश करेंगे इस क्रिया को जो घुटना और एड़ी को पैरेलल रख सकते हैं। एड़ी को घुटने की ऊंचाई तक उठाइए, कीजिए दाएं बाएं। जब पैरेलल रखेंगे ना एड़ी को भी घुटने के, तो दाहिनी ओर का जो हमारा फीमर वाला बोन होता है, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव आता है।
शांत। दाहिनी टांग सीधी करें। आइए बाईं ओर से करेंगे, बाईं टांग को मुड़े, बायां हाथ घुटने पर, दायां एड़ी के नीचे, एड़ी को घुटने के पैरेलल उठाएं। शांत। बाईं टांग सीधी करें। बटरफ्लाई। दोनों घुटनों को मोड़िए, पैरों के तलवे आपस में मिला दीजिए, हथेलियों का ग्रिप बनाएं, उंगलियां पंजों के नीचे ले जाएं, दोनों हाथ के अंगूठे पैर के दोनों अंगूठों पर दबाएं, पंजे मिल जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, एड़ियों को अपनी ओर लाएं, गर्दन सीधी कर लें, श्वास भरें, श्वास बाहर, घुटने ढीले कीजिए, घुटनों को बारंबार ऊपर नीचे। यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस में, जो भी किसी भी प्रकार के यूरिनरी ट्रैक में जो इंफेक्शंस हो जाते हैं, वे सभी प्रकार के इंफेक्शन ठीक हो जाते हैं। यूरिन का रुक रुक कर आना, बार बार आना, प्रोस्टेट ग्रंथि का अनावश्यक रूप से बढ़ना, महिलाओं में मासिक धर्म की किसी भी प्रकार की अनियमितताएं समाप्त होती हैं बटरफ्लाई करने से। प्रयास करें एड़ियां अपनी ओर, घुटने आसन की ओर। शांत। बाईं टांग सीधी, दाईं टांग सीधी करें। बैठेंगे पद्मासन में, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी रखिए, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, गहरे लंबे श्वास, 3 आवृत्तियां आनंद पूर्वक श्वास को धीरे धीरे भरें। प्रयास पूर्वक इस भरे हुए श्वास को बाहर निकालें। 2 बार स्वयं दोहराएं। श्वास भरते हुए जोर नहीं लगाना, श्वास छोड़ते हुए हल्का सा प्रयास करना।
शांत हो जाएं। 3 बार ओम की प्रणव ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उच्चारण 2 और 1 के अनुपात में रहेगा। 2 के अनुपात में ओ का उच्चारण, 1 के अनुपात में म का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी आंखों पर कोमलता से सहराते हुए आंखें खोलेंगे। दोनों टांगे सीधी कर लें। तो अभी हमने प्रारंभ में टांगों की छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास किया, जिससे कि हमारी टांगे वार्म अप हो जाती हैं। टांगों के वार्म अप होने से जो गंदा रक्त होता है, जो कि हमारे टखनों में वाल्व होते हैं दोनों तरफ, वाल्व जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वे वाल्व बंद होने लगते हैं। तो इन क्रियाओं का अभ्यास, आसनों के अभ्यास से वे वाल्व खुल जाते हैं और गंदा रक्त ऊपर साफ होने के लिए आता रहता है। जिनको वेरिकॉन्स वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, उसका एक मुख्य कारण यही रहता है कि टांगों में रक्त की सप्लाई रुक जाती है और क्या होता है, छोटे छोटे धब्बे टांगों में आ जाते हैं जहां पर रक्त जमने लगता है और कई बार वो बहुत भयंकर रूप ले लेता है। वहां से वह नसें फटने लगती हैं। तो नित्य प्रयास अभ्यास जब हम करते हैं, टांगों की क्रियाओं का वाल्व हमारे शक्तिशाली बन जाते हैं। आइए घुटनों के लिए एक छोटी सी क्रिया का अभ्यास करेंगे। तो ऐसा रहेगा कि रोज 2-2, 3-3 नई नई क्रियाएं करवाकर, जो कि विशेष टांगों को प्रभावित करेंगी, उनका अभ्यास कराएंगे। एड़ियां पंजे मिलाएं। दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर दाहिने घुटने के नीचे से पकड़ लीजिए। अब अपनी दाहिनी टांग को आसन से 1 से 1.5 फीट ऊपर उठाएं और पैर के पंजों को बाहर की ओर तान दें। दाएं पंजे को भी तानना है, बाएं पंजे को भी तानना है। तान के रुकें। ये फासला 1 से 1.5 फीट का आसन से ऊपर बना रहेगा। अब केवल दाहिने पंजे को देखें। पंजे की उंगलियां अपनी ओर, पंजे को अपनी ओर मोड़े, रुक जाए। इसमें एड़ी बाहर की ओर खींची हुई रहेगी, पंजा अपनी ओर खींचा हुआ रहे। फिर अब पंजे को बाहर की ओर मोड़ दीजिए। एड़ी अधिक से अधिक अपनी ओर दबानी है। लाइए पंजे को अपनी ओर। जैसे ही पंजे को अपनी ओर लाएंगे, घुटने तक की नस नाड़ियां खिंचाव में आती, कार्टिलेज लिगामेंट्स पर प्रभाव आता है। फिर पंजे को बाहर की ओर दबाएं, अपनी ओर लाएं, बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर,
रुकिए यहां पर, बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, ढीला छोड़े, वापस आ जाए। हथेलियों का ग्रिप हटाएं, एक श्वास का विश्राम करेंगे। बाएं टांग से दोहराएंगे, बाएं घुटने के नीचे से थोड़ा पकड़े, उठा दीजिए 1 से 1.5 फीट अपनी बाएं टांग को, बाएं पैर के पंजे को उठाएं, दोनों पैर के पंजे तान दें, दायां तना हुआ रहेगा, केवल बाएं को मूवमेंट में लाएंगे, बायां पंजा अपनी ओर, खूब तानिए पंजे को अपनी ओर, पंजा बाहर, अपनी ओर, 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 बाहर, वापिस आइए, बिल्कुल टांग को ढीला छोड़ दीजिए, लंबा गहरा श्वास भरें, दाहिनी टांग को मोड़े, दोनों हाथों का ग्रिप बनाए, ठीक है, टांग को ऊपर लेके जाएं। वैसे तो यह क्रिया लेट कर करेंगे हम तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो इसके बाद जब लेटने वाली क्रिया करेंगे उसके साथ ही कर लेंगे। अभी खड़े हो जाएंगे आसन, खड़े हो जाइए, दोनों हाथ सामने की ओर ले, अंगूठे अंदर कीजिए, मुट्ठियां बंद कीजिए, धीरे धीरे घुमाइए अपनी मुट्ठियों को, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, वापस एक श्वास का विश्राम करें, जॉगिंग करेंगे, बैलेंस का ध्यान रखेंगे, कोशिश करें आप घुटनों को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं, उठाइए, घुटनों को मोड़िए, वेरी गुड, शांत, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रखें, दोनों पैर के पंजों में थोड़ा फासला कर ले, इस प्रकार से घुटनों को कभी दाएं को मोड़े, एड़ी उठानी है, जैसे दाएं एड़ी उठाएंगे तो दाएं घुटने को आगे मोड़ना, फिर वापस फिर बाएं को मोड़ना,
पंजे अपनी जगह पर रहेंगे, एड़ी उठेगी इसमें, ठीक है। पंजे लगा के रखिए, एड़ी को बार बार उठाइए, घुटना मोड़िए, बस पीछे से एड़ी उठेगी बार बार, उठाना रखना, उठाना, एड़ी उठाकर घुटना आप पे मुड़ जाएगा। शांत, बाजू सीधे कर विश्राम करें। दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं, दोनों पैर के पंजों को आपस में मिला दीजिए, ठीक। गर्दन सीधी करें, धड़ को ऊपर खींचेंगे, दोनों घुटनों को पीछे की ओर दबाएंगे, धड़ ऊपर खींचे, दोनों घुटनों को मिलाकर पीछे की ओर दबाएं। ढीला छोड़े घुटने। इस क्रिया को 5 बार करेंगे। फिर श्वास को भर धड़ ऊपर की ओर खींचे, दोनों घुटनों को पीछे की ओर दबाएं। वापस। फिर श्वास भरकर धड़ ऊपर, घुटने पीछे, दबाइए घुटनों को पीछे। घुटने ढीले करें। एक बार फिर श्वास भरें, धड़ ऊपर खींचे, घुटनों को पीछे दबाएं। ढीले करें घुटने। एक बार फिर से श्वास भरें, धड़ को ऊपर खींचे, दोनों घुटनों पर ध्यान को लगाएं, आंखें बंद कर और घुटने पीछे दबाएं। जितनी देर रुक सकते हैं रुकने का प्रयास जरूर करें, ढीले छोड़े। एक बार फिर से दोहराएं। श्वास भरें, धड़ ऊपर, घुटने पीछे। ढीला, बाजू सीधे कर ली, पैरों में फासला। बैलेंस का ध्यान रखेंगे सभी। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। दाहिनी टांग को हल्का सा आसन से उठाना है और पंजे को घुमाना है, जो कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करना, ठीक है। केवल पंजे को घुमाइए, गोलाकार स्थिति, धीरे धीरे घुमाना है। बैलेंस का ध्यान रखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। शांत, बाएं टांग, बाएं पैर के पंजे को थोड़ा आसन से उठाएंगे, बैलेंस का ध्यान रखते हुए घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज। वापस विश्राम, बाजू सीधे कर लें। अभी थोड़ा सा पैर के पंजों में फासला कर लीजिए, पैर के पंजे, दोनों हाथ कमर के दाएं में रखेंगे,
एक बार दाहिने घुटने को पीछे दबाना, ढीला छोड़ देना, फिर बाएं घुटने को पीछे दबाना, ढीला छोड़। ठीक है, चलिए दाएं को पीछे दबाएं, दायां ढीला, बाएं घुटने को पीछे दबाइए। अब दायां ढीला रहेगा, केवल बायां घुटना दबा के रुकिए, ढीला छोड़े। अब दाहिने घुटने को पीछे दबा दीजिए, मेरी आवाज के साथ चलेंगे, ढीला छोड़े, बायां। आप ध्यान केंद्रित करेंगे घुटने पर, दायां। जब दायां कहूं तो दायां पीछे दबाना, बायां ढीला, बायां दायां, 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 बायां। केवल घुटनों पर ध्यान लगाना है, घुटने की क्रिया है। दायां दबाइए पीछे, बायां दायां ढीला, दायां पीछे, बायां पीछे, दायां पीछे, बायां पीछे, दायां पीछे, बायां पीछे, दायां पीछे। रिलैक्स, भुजाएं सीधी कर लीजिए। दोनों बाजुओं की ढीला छोड़ेंगे, कंधों की क्रिया करेंगे। अभी 5 बार घुमाना है, धीरे धीरे। फ्रोजन शोल्डर जैसी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। धीरे धीरे घुमाते हुए, भुजाएं कानों के साथ लगाते हुए लाएं, कानों के साथ लगा। 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, आगे से पीछे। शांत, रिलैक्स। दोनों हथेलियों का ग्रिप बनाएं, दोनों बाजू को एक साथ घुमाना है, बड़े से बड़ा शून्य सामने देखना है। एंटी क्लॉकवाइज, शांत। हथेलियों का ग्रिप खोलें, 2 श्वासों का विश्राम करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें, छोड़ें। एक आसन लेंगे, यहाँ कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहद लाभकारी आसन है, कटी चक्र आसन। अपने कटी चक्र के भाग को हम जब दाएं और बाएं घुमाते हैं तो हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, कोलन पर बहुत सुंदर प्रभाव आने से आंतों में जमा हुआ गंदा मल उखड़ता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। दोनों पैर के पंजों में कंधे जितना फासला कर ले, कंधे जितना फासला।
दोनों भुजाएं साफ है। 5-5 उंगलियां मिला दीजिए। श्वास भरते हुए धड़, बाजू, गर्दन दाहिनी ओर घुमाते जाएं। अब आपको लगे कि नहीं जाया जा रहा तो बाईं हथेली दाहिने कंधे पर टच करें और घूम जाइए। धीरे धीरे मध्य में आए, बायां बाजू सीधा कर ले। अब जब दाहिनी ओर बाईं ओर जाएंगे ना तो दाहिना हाथ यहाँ रखना बाएं कंधे के पास और घूम जाना। ठीक है, चलिए बाईं ओर। मध्य में आए, दायां बाजू सीधा कर ले। एक बार फिर से दोहराएंगे, दाहिनी ओर बाएं हथेली दाहिने कंधे पर टच कर घूम जाइए दाहिनी ओर गर्दन सहित। धीरे धीरे मध्य में आए, बायां बाजू सीधा करेंगे। अब बाईं ओर जाने पर दाहिना हाथ बाएं कंधे पर लगाकर घूम जाइए। धीरे धीरे वापस दायां बाजू सीधा कर ले, बाजुओं को नीचे ले आए। एक श्वास का विश्राम। हर क्रिया में साथ जी अपनी क्षमता का ध्यान रखना है। जितनी शरीर की क्षमता है उसी अनुसार उतना ही करना है। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी स्वतः ही बढ़ेगी और साथ साथ शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ती चली जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी आने से हम आसन की पूर्ण स्थिति कर पाएंगे। तो जैसे कि ये कटी चक्र आसन था, मैंने बोला था कि दाहिनी ओर जाने पर आपको बायां हाथ दाहिने कंधे पर टच करना है। और कोई यहां तक गए होंगे, किसी का बाजू यहां तक गया होगा, किसी का यहां तक गया होगा और किसी किसी का ये इसकी पूर्ण स्थिति है। इसी प्रकार बाईं ओर जब हम जाते हैं तो दाहिना हाथ बाएं कंधे पर आता है। अब आप यहां तक जा सकते हैं तो यहीं तक जाएं। आपको लगे और आगे नहीं जाया जाता, कुछ दिनों बाद आप यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ तक जाएंगे, फिर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो आंतें हैं ना, कटी चक्र के भाग के साथ साथ हमारी आंतों पर प्रभाव आता है। पेट के आसपास के अंग प्रभावित होते हैं। 2 श्वासों का विश्राम करिए। आसन पर बैठ जाइए, बैठ कर करिए, बैठ जाइए, थक गए होंगे। श्वासों को सामान्य कर ले। दाहिना हाथ दायां बाजू सामने लाए। अपनी हथेली को दाहिनी पीठ पर टच कर दीजिए। बाएं हाथ से दाहिनी कोहनी पकड़े। क्षमता अनुसार जो अपनी कोहनी को उठाकर कान के पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। रुक जाइए यहाँ पर, जितना जा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर। आंखें बंद कर कर जरा दाहिने शोल्डर पर ध्यान को केंद्रित करें। मन में भाव लाएं कि मेरे दाहिने शोल्डर के आसपास के समस्त नस नाड़ियों में रक्त प्रवाह होने से कंधों का दर्द, दाहिने बाजू पर, कलाइयों पर इसका प्रभाव आता है।
दायां बाजू सामने से वापस ले आए, बायां बाजू सामने लाएं, हथेली बाई पीठ पर रखें, दाहिने हाथ से बाई कोहनी पकड़ धीरे धीरे कोहनी को कान के पीछे ले जाकर रुक जाए। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना। आंखें बंद रख ध्यान को अपने बाएं को शोल्डर पर केंद्रित करें। वापस बायां बाजू भी वापस लें, एक श्वास का विश्राम करेंगे। दोनों हाथ की चार चार उंगलियां मोड़ लीजिए इस प्रकार से। दाएं हाथ की चार उंगलियां बाएं हाथ की चार उंगलियों में ग्रिप बनाकर फंसा दीजिए। अब बाजुओं को ऊपर ले आइए, कानों के साथ लगाइए, खींचिए ऊपर, थोड़ा और खींचे ताकि जरा कंधों के जोड़ भी खुलते चले जाएं। अब श्वास को भरते हुए ध्यान अपनी दाहिनी हथेली के खांचे पर लगाना। दाई हथेली को बोलो कि बाई हथेली को अपनी ओर खींच ले भाई। यस, दाई हथेली बाई हथेली को खींचे, गर्दन सीधी रहेगी। मध्य में आए, भुजाओं को ऊपर ले जाए, श्वास भरे, श्वास बाहर निकालते हुए बाई हथेली को बोलो कि दाएं बाजू को खींचे अपनी ओर, गर्दन सीधी रखिए। पुनः बाजुओं को ऊपर मध्य में ले जाएं, खींचिए एक बार, श्वास भरे, श्वास बाहर निकालते हुए दाई हथेली से बायां बाजू खींचे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं फिर ऊपर, श्वास बाहर निकालते हुए बाई हथेली से दायां बाजू खींचे। बाजुओं को ऊपर ले चले, दाएं बाएं से वापस ले, रिलैक्स, आंखें बंद रखें और एक बार अपने दोनों कंधों पर मन की आंखों को ले जाएं। मन में भाव लाएं कि मेरे बाजू, मेरे कंधे क्रिया से प्रभावित हुए और पूर्णतः स्वस्थ हुए। सर्वाइकल बहुत तेजी से बढ़ता हुआ यह रोग, इसका बहुत बड़ा कारण हमारा पोस्टर बैठने का, गर्दन को बहुत देर तक झुकाकर बैठने से गर्दन के पीछे के वर्टिब्रे जहां पर कि रक्त के क्लॉट्स आ जाते हैं, नसें ब्लॉक हो जाती है, जिस कारण फिर सर्वाइकल का दर्द बढ़ते बढ़ते कंधे और बाजुओं में भी आ जाता है। नित्य प्रति अभ्यास करने से इन दोषों से बचा जा सकता है, लेकिन मोबाइल को भी ज्यादा यूज नहीं करना, बहुत देर तक गर्दन को झुकाकर नहीं बैठना, क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाएं धीरे धीरे। आंखें बंद करके घुमाएंगे साथ जी, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। पांच से 6 बार एंटी क्लॉकवाइज भी धीरे धीरे घुमाएं, विपरीत दिशा में, बड़े से बड़ा शून्य बनाए गर्दन से।
शांत हो जाएं, एक श्वास का विश्राम। सर्वाइकल के लिए दूसरी क्रिया में हम गर्दन को उठाएंगे और जब गर्दन पूरी उठाएंगे तो अपनी ठोड़ी को थोड़ा सा ऊपर खींचकर रुकेंगे। 5 बार करेंगे हम। वापिस आएंगे तो गर्दन को मध्य में लाकर रोक लेंगे। ठीक है, श्वास भरे, गर्दन उठाएं, हल्की सी ठोड़ी को ऊपर खींचिए, गले की अग्र की मांसपेशियां खिंचाव में आ जाएं। धीरे धीरे गर्दन को मध्य में लाना है। पुनः श्वास भर गर्दन उठाएं। मध्य में आए, एक बार पुनः उठाएं। मध्य में आए, आंखें बंद करके क्रिया को करना है। पुनः उठाएं, मध्य में आए, पुनः उठाएं, मध्य में आए, रिलैक्स, आंखें खोल लें, गर्दन दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। मध्य में आप विश्राम करें, लंबा गहरा श्वास भरें, छोड़ें। अभी हम पीठ के बल एक आसन करेंगे, पाद चक्रासन, जिसमें कि बारी बारी से एक एक टांग को आपको चक्र की तरह घुमाना है, बड़े से बड़ा शून्य बनाना है। और दूसरी जो क्रिया होगी वह भी पीठ के बल होगी, जो कि घुटनों के लिए होगी। तो देखकर करेंगे। तो पाद चक्रासन कैसे करना है एक बार देख लेंगे, और घुटने की क्रिया कैसे करनी है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो अभी देखेंगे, उसके बाद करेंगे। मैं जल्दी से करके दिखाता हूं। पाद चक्रासन, पीठ के बल लेटना है, दोनों हथेलियां बाजू आसन पर रहेंगे, तलवे आसन पे रहेंगे। पहले आप अपनी दाहिनी टांग उठाएंगे और इस प्रकार से धीरे धीरे बड़े से बड़ा शून्य बनाना। ठीक है, घुटना नहीं बुड़ेगा। फिर मैं कहूंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना। अभी मैं जल्दी कर रहा हूं, आप धीरे धीरे करेंगे। बड़े से बड़ा शून्य। ठीक है, इसी प्रकार बाईं टांग से हम करेंगे। घुटना सीधा रहेगा, पैर का पंजा तना हुआ रहेगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज करना। ठीक है, अभी इसकी पूर्ण स्थिति नहीं कराऊंगा। उसके बाद आपको घुटने की क्रिया करनी है। दाहिने घुटने को मोड़ना है, दोनों हाथों का ग्रिप बनाना है, घुटने के ऊपर रखना और घुटने को अपनी ओर दबाना, दबाकर रुकना, ढीला छोड़ना, फिर टांग को सीधा कर लेना, फिर घुटना मोड़ना, दबाकर पेट की ओर लाना, चेस्ट की ओर लाना, दबाकर रुकना, फिर ऊपर लेके जाना, सीधा करना। ठीक है, फिर पकड़कर
दबाना है। ऐसे ही हम बाईं ओर से करेंगे, यहां से पकड़ेंगे, घुटने को अपनी ओर दबाएंगे, ऊपर दबाना है, ऊपर दबाना है, ऊपर दबाना है। ठीक है, एक ये क्रिया करेंगे अभी। उसके बाद दोनों हथेलियां आसन पे रहेंगी, घुटनों को मोड़ लेना, तलवे आसन पे रहेंगे। जिनकी शाटिका नाड़ी, शाटिका पेन होता है, ये उनके लिए है। हथेलियां आसन पर रखना, हल्का सा बेल्ट वाले भाग को उठाना, उठाना है, वापस रखना, फिर उठाना, वापस रखना, फिर उठाना, वापस रखना। ठीक है, और फिर इसकी पूर्ण स्थिति में आपको पूरी नाभि को उठाना है, जो उठा सकते हैं। हथेलियां आसन पे रहेंगी, धीरे धीरे वापस आ जाना, पीठ के बल लेट जाइए। पाद चक्रासन, दोनों हथेलियां दोनों बाजू कमर के दाएं बाएं, दाहिनी टांग उठाएं, चक्कर की तरह घुमाइए, बड़े से बड़ा गोला बनाइए। दो फायदे होंगे, एक तो टांगों की नसें खुलेंगी, दूसरा फिब्रोराइड्स की प्रॉब्लम, गर्भाशय का बहिरे गमन जैसी समस्याएं नहीं आती। गर्भाशय के आसपास की जो झिल्ली होती है वह मजबूत बनती है। धीरे धीरे घुमाएं, बड़े से बड़ा शून्य। एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाएं, बहुत धीमी गति से। बड़े से बड़ा शून्य तभी बनेगा। गर्दन आसन पे रहेगी, गर्दन नहीं उठाएं। 5 से 6 बार टांग को घुमाने के बाद बाईं टांग भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेना। जिनका दाईं टांग से हो गया है वह बाईं टांग से भी पूरा कर ले, वापिस आ जाए। बाईं टांग से भी पूरा कर लीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जितना धीमा करेंगे ना, उतनी नसों की ब्लॉकेज खुलने लगती है। बाईं टांग से अपनी आवृत्ति को पूर्ण कर वापिस आ जाए। रिलैक्स, 2-3 गहरे लंबे श्वास भर छोड़े। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर घुटने के ऊपर रखिए। 4-5 बार ग्रिप बनाकर घुटने को पकड़ घुटने को अपनी ओर लाएं। ग्रिप ढीला करते हुए टांग को थोड़ा सीधा कर ले, फिर ग्रिप बनाकर रखें और घुटने को अपनी ओर दबाएं। थोड़ा सीधा करना है, ग्रिप बनाकर अपनी ओर दबाना है। जैसे ही घुटने को अपनी ओर दबाएंगे, आपके घुटने का कार्टिलेज लिगामेंट्स पर प्रभाव आएगा। आवृत्ति को पूर्ण कर दाहिनी टांग आसन पर रखें, बाईं टांग से दोहराएंगे। बाएं टांग को मोड़ते हुए घुटने के ऊपर से पकड़ें। इसी प्रकार 4 से 5 बार घुटने को अपनी ओर दबाना,
ढीला छोड़कर थोड़ी सी टांग सीधा करना, फिर घुटने को मोड़कर ग्रिप बना घुटने को दबाएं। शांत हो जाएं, बाएं टांग सीधी कर लें, आसन पर रख विश्राम कर लें। गहरा लंबा श्वास भर छोड़ें। शाटिका पेन के लिए बहुत ही सुंदर क्रिया है ये। पहले इसकी प्रारंभ में थोड़ा थोड़ा कमर को उठाना है आपको। पहले दोनों घुटने मोड़ लीजिए, दोनों हथेलियां एड़ियों की सीध में हथेलियां पलट कर आसन पर रख दे। हथेलियों का सहारा लेकर केवल हल्का सा बेल्ट वाले भाग को उठाएं। आसन पे रखें, फिर उठाएं, आसन पे रखें, फिर उठाएं। थोड़ा सा बेल्ट वाले भाग को उठाना है। आसन पे रखें, एक बार फिर उठाएं, आसन पे रखें, एक बार फिर उठाएं, आसन पे रखें। अब जो इसकी पूर्ण स्थिति कर सकता है, दोनों घुटने मुड़े रहेंगे, हथेली के तलवे आसन पर रहेंगे, गर्दन सीधी आसन पर। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे बेल्ट वाले भाग से अपने धड़ को ऊपर उठाते जाएं, जितना उठा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करना। श्वास सामान्य कर लीजिए, क्वेश्चन और रुक जाए, वापस आ जाए, आ जाए, धीरे 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 धड़ को आसन पर ले आए। घुटने सीधे कर लीजिए, टांगे सीधी कीजिए, बाजू कमर के दाएं बाएं, एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हथेली के तलवे आसन पे रखेंगे, दोनों टांगे सीधी रहेंगी, एड़ी से एड़ी मिली रहेगी, गर्दन सीधी। आवाज को सुने। अब टांगे सीधी हैं, हथेली का सहारा लीजिए और अपने बेल्ट वाले भाग को थोड़ा सा आसन से उठाएं। दोनों पैर के पंजों को बाहर की ओर तान के रखें। वापस आसन पे रखिए, धड़ को हल्का सा उठाना है। पंजे पृथ्वी की ओर मुड़े हुए रहेंगे, ढीले नहीं छोड़ने। चलिए उठाइए हल्की सी बेल्ट वाले भाग को ऊपर, आसन पे रखिए, फिर से उठाइए एक बार, पैर के पंजे पृथ्वी की ओर मोड़ के रखिए। हल्की सी कटी चक्र के भाग को उठाना है। शाटिका नर्व पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है। वापस आसन पर, फिर उठाइए, वापस आसन पर रखिए। एक बार फिर से बेल्ट वाले भाग को थोड़ा उठाएं, पैर के पंजे बाहर की ओर तने हुए, आसन पे रखें। एक बार और श्वास भर उठाएं, वापस रिलैक्स। दोनों पैर के पंजों के बीच में थोड़ा सा फासला कर ले। हथेली के तलवे आसमान की ओर रहेंगे, कोई आसन नहीं। आज का अंतिम आसन शव आसन। शवासन में संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ते चले जाए। दाईं टांग ढीली करें, दाएं पैर का पंजा ढीला, एड़ी ढीली, टकना, दायां घुटना, दाईं और जगह का भाग ढीला ढीला ढीला। आंखें बंद रखें, मैं जहां कहूं ध्यान को लेकर जाएं। बाईं टांग देखें, मन की आंखों से बाएं पैर का पंजा, एड़ी, टकना, घुटना और ऊपर आ जाए जगह का भाग। पेट का भाग देखें, पेट के आसपास जीवनदायिनी अंग, बाईं ओर अमाशय,
पकाशय, जिगर, तिल्ली, दाईं ओर लीवर, बाईं ओर पैनक्रियास, असंख्य रक्तवाहिनी नलियां सभी विश्राम करती हुई, आंखें बंद, ध्यान भीतर, ध्यान को ऊपर लाए, फेफड़े, दाया फेफड़ा, बाया फेफड़ा, फेफड़ों के ठीक नीचे डायाफ्राम, बाईं ओर धड़कता हुआ दिल, दाई किडनी, बाई किडनी भी विश्राम करती हुई, दाया कंधा, दाया बाजू, दाई हथेली, हथेली की उंगलियां पूर्णतः स्वस्थ विश्राम करती हुई। इसी प्रकार ध्यान को बाएं कंधे, बाई भुजा, बाई कोहनी, बाई कलाई, बाई हथेली, हथेली की उंगलियां, अंगूठे, संपूर्ण बायां बाजू विश्राम करता हुआ, गर्दन, ठोडी, जीवा, मुख, जबड़ा, दाया कान, बाया कान, दोनों होठ, ऊपर वाला होठ, नीचे वाला होठ, दाया गाल, बाया गाल, नासिका का दाया छिद्र, लगाएं ध्यान, श्वास कहां से आ रहा है? दाएं छिद्र से, बाएं छिद्र से, दोनों छिद्रों से। नासिका के बाद दाहिनी आंख, आंखों की पलकें, बाई आंख, बाई आंख की पलकें, दोनों भौहें, भौहें, मस्तिष्क, मस्तिष्क, अंत में कपाल, कपाल, ब्रह्म रंध्र ग्रंथि, जहां ब्राह्मण चोटी रखते हैं। इस प्रकार पैर के नख से सिर की चोटी तक संपूर्ण नस नाड़ियां, एक एक ग्रंथि, एक एक अवयव, मांसपेशियां, ऑर्गन्स विश्राम कर रहे हैं। शुभ संकल्प करेंगे यहां पर कि मैं नित्य प्रति योग साधना के लिए स्वयं आते हुए अन्य लोगों को, अन्य सुंदर साथ को अपने साथ जोड़ने का एक सेवा का कार्य भी मैं साथ साथ करूंगी। एक एक सुंदर साथ, नए नए सुंदर साथ को, दो दो लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार मानव सेवा के इस निस्वार्थ और इस निष्काम कल्याण के हेतु हम भी अपने पुण्य का भागी बन जाएं। मानव सेवा सबसे उत्तम सेवा। मन में सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं रखनी है। एड़ियां पंजे मिलाएं, दाहिनी ओर करवट लेते हुए उठकर बैठे, मुख मंच की ओर कर ले। 9:11 हुए हैं। 9 मिनट का समय मैं लूंगा। 9:20 पर क्लास को समाप्त कर देंगे। पद्म आसन लगाएं। आसनों के बाद बारी आती है मधुर और मस्ती भरी हंसी की। 5 से 6 बार दोनों बाजुओं को उठाकर मध्यम हंसी में हंसना, ताकि दोनों लंग्स खुल जाएं और हमारे ब्रेन में हार्मोन्स बन जाए, जिससे कि तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा जैसे रोग दूर हो जाते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे। शुरू करें। दोनों भुजाएं उठाएं।
शांत, आंखें बंद। क्वेश्चन, आंखें बंद कर इस हंसी के प्रभाव को भीतर महसूस करें। हंसने से शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियां शुद्ध रक्त से स्नान करने लगती है। प्राणायाम, दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रहेंगी। प्राणायाम से पूर्व एक लंबी ओम की प्रणव ध्वनि का उच्चारण का प्रावधान है। श्वास भरें, ओ। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सभी के लिए लाभकारी है, किसी के लिए वर्जित नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को सामान्य करता है। बायां हाथ घुटने पर ज्ञान मुद्रा में, दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा नासिका के दाएं, अनामिका उंगली बाएं, गर्दन सीधी करके बैठे। अंगूठे से दाई नासिका बंद करें। एक आवृत्ति मेरी आवाज पर करेंगे, फिर अपने आप करना। बाईं ओर से श्वास धीरे धीरे भरें। पूरा श्वास भर जाए, बाईं नासिका बंद। दाहिनी ओर से अंगूठा हटाते हुए श्वास बाहर। अब दाईं ओर से श्वास धीरे धीरे भरते जाएं। अंगूठा लगा, नासिका बंद। बाईं ओर से इस भरे हुए श्वास को बाहर निकालें। तो ये एक आवृत्ति हुई, आपको 15 आवृत्ति करनी है। धीरे धीरे आंखें बंद रखिए। बाईं नासिका के छिद्र से श्वास को भरकर दाएं से निकालना, दाएं से भरकर बाएं से निकालना। जितना धीरे भरेंगे उतना फेफड़ों में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा। जल्दी से भर लेंगे कोई फायदा नहीं होगा। नेत्र बंद रखेंगे साथ। अनुलोम विलोम प्राणायाम। ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियों को खोलता है और मध्य में सुषुम्ना का मार्ग खुलने से अध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं। बुद्धि का विकास होता है। कोशिश करें एक ओर से श्वास जब आप भरे ना तो कम से कम 6 सेकंड 8 सेकंड लगा दीजिए। उतने ही सेकंड में दूसरी ओर से श्वास को बाहर निकालना है तो लाभ दुगना मिलेगा। धीरे धीरे भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, आपको आनंद भी आएगा। पांचों कोशों में प्राण वायु पहुंच जाएगी। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। शरीर के 5 आवरण है ना, 5वें आवरण में आनंदमय कोश में प्राण वायु पहुंचने से मन, चित्त, बुद्धि एकाग्र हो जाएगा, शांत हो जाए।
कहते हैं जो बीमारियां आसनों से ठीक नहीं हो पाती हैं, वह बीमारियां एक एक प्राणायाम में उनके राज छुपे हुए हैं। प्राण है तो जीवन है, और प्राणायाम की भिन्न भिन्न विधियों के माध्यम से हम अपने शरीर के एक एक कोश में प्राण वायु को पहुंचा देते हैं। बाईं ओर से अपनी श्वास को बाहर निकालते हुए साथ जी अपनी आवृत्ति को समाप्त करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। हम बाईं नासिका के छिद्र से श्वास को भरकर शुरू करते हैं। जब समाप्त करना होता है तो बाईं नासिका के छिद्र से ही श्वास को बाहर निकालते हुए समाप्त करना होता है। दाईं ओर हमारी सूर्य नाड़ी होती है, गर्मी का प्रतीक। दाईं ओर हमारी बाईं ओर हमारी चंद्र नाड़ी होती है, ठंडक का प्रतीक। दोनों नाड़ियों का संतुलन बन जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। कहते जब संतुलन बना रहता है तो वात पित्त कफ त्रिदोषों का बैलेंस बनने से शरीर में बीमारियां नहीं आती। वात पित्त कफ संतुलन बन जाता है। साथ जी समय आगे की इजाजत नहीं देता है। आंखें बंद रखेंगे। कुछ क्षण आंखें बंद रख केवल और केवल अपने भीतर चले जाए। कुछ नहीं करना, केवल भीतर चले जाए और अपने आते जाते श्वासों को देखें। देखने वाला कौन? स्वयं से प्रश्न करना, कौन है वो जो भीतर श्वासों को देख रहा है? इस देह से अलग वह चैतन्य शक्ति। ओम की एक लंबी ध्वनि करेंगे, पश्चात मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्वास भरें। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं सब आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुनीता आओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। परिक्रमा ग्रंथ की चौपाई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। बोले श्री पन्ना धाम की जय। बोले सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज परिक्रमा ग्रंथ की चौपाई पशु पक्षियों के बारे में, कि वहां के पशु पक्षी, परम धाम के पशु पक्षी कैसे हैं, उनके बारे में चौपाई है। पशु पंखी अनेक है नाम, शोभे केसों पर चित्राम, अति सुंदर ज्योत अपार, याके खेल बोल मनुहार।
यहाँ पर ये बता रहे हैं, महामती जी वर्णन कर रहे हैं कि परम धाम जो रंग महल है, जो 9 भूम 10वीं आकाशी, उसके वन ही वन आए हैं। चाहे पूरब दिशा में देवा जी के भी आगे उधर अक्षरधाम, वहां पर भी वैसी शोभा 7 वनों की। पश्चिम में देख लें तो फूल बाग, नूर बाग, अन्य वन, दूब दलीचा। उत्तर में देखें तो लाल चबूतरा, उसके आगे बड़ो वन, मधुवन, महावन। और दक्षिण दिशा में देखें तो वट पीपल की चौकी, और फिर आगे और कौसर ताल, और उसको चारों तरफ से घेर कर कुंज निकुंज वन। तो इन सारे वनों में जो पशु पक्षी रहते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो पशु पक्षी कैसे हैं। वो भी प्रीतम का ही स्वरूप है, अर्थात वो राजी महाराज के ही स्वरूप हैं। राजी महाराज ने स्वयं अपनी ब्रह्मात्माओं को रिझाने के लिए वो स्वरूप धारण किए हुए हैं। और इनके नाम भी अनेक है। सुंदर साथ जी, यहाँ के नामों के हिसाब से हम वहां पे नाम ना लें, वहां कोई नाम भी नहीं होता और यहाँ के हिसाब के पशु पक्षी भी नहीं होते। सिर्फ ये समझाने के लिए हमारे दिल में किसी तरह से शोभा बस जाए, तो उस शोभा को बसाने के लिए वहां पे इस तरह से पशु पक्षियों के भी नाम बताए जा रहे हैं, उनका आकार बताया जा रहा है, उनकी कैसी आकृति है और वो क्या क्या लीलाएं करते हैं। तो इस तरह के अनेक तरह के पशु पक्षी हैं, उनके कितने ही नाम हैं। और उनके जो बाल हैं, शोभे केसों पर चित्रामन, जो उनके बाल हैं वो बहुत ही सुंदर हैं और उनके ऊपर सुंदर सुंदर चित्रामन, चित्रामन मीन्स चित्र की आकृतियां बनी हुई हैं। बाल ऐसे वाले ना समझो सुंदर साथ जी की जैसे यहाँ के पशु पक्षी या जानवरों के बाल होते हैं। अति नूरमयी पशु पक्षी हैं, वो चेतन है, बोलते हैं, बातें करते हैं। और जो बाल नहीं उनको बोलेंगे, उनके जो तो नूरमयी अंगों पे जो चित्र बने हैं या उनके ऊपर जो नगन जड़ित सिंहासन लगे हुए हैं, वो सिंहासन भी उनकी अंग की शोभा है। अगर छुएंगे तो वो हमें चुभते नहीं है सिंहासन, जो उनपे नग लगे हुए हैं। और जो चित्रकारी बनी है उनकी, उनके जो शरीर पर नूरमयी जो उनकी तन धारण किया हुआ है, उस पे जो चित्रकारी है वो भी कैसी है, चेतन है। उसके अंदर भी जो चित्र में भी जो भी पशु पक्षी बनेगा या जो आकृति फूल की भी बनी होगी, उसके अंदर से भी सुगंधी आती है। माधुर्यता से भरे हुए हैं पशु पक्षी, मीठी मीठी बोली बोलते हैं, अति कोमल है। यहाँ की तरह जैसे हम सुन देखते हैं बड़े बड़े हाथी या शेर, बब्बर, सिंह कितने बर्बरता से मतलब छोटे छोटे पशु पक्षियों को खा जाते हैं। तो वो वहां पे पशु पक्षी में बहुत आपस में प्रेम है, एक दूसरे से करोड़ गुना ज्यादा दूसरे पशु पक्षी एक दूसरे को प्रेम करते हैं, प्रेम की बोली बोलते हैं। सबके अंदर प्रेम है, क्योंकि वो किसके स्वरूप है, राज्य के स्वरूप है। और राज्य स्वयं कौन है, प्रेम के स्वरूप। तो उनका जब उनके अंदर भी, पशु पक्षियों के अंदर भी उतना ही प्रेम है जितना राज्य के अंग होने के कारण उनके अंदर भी उतना ही समान प्रेम है। और सबसे बड़ी बात वो बोल रहे हैं कि उनके अंदर से इतने सुंदर सुंदर उनकी जो चोचे हैं या मुख है या जो बाल हैं, उन पर अति नूरमय किरणें निकल रही हैं। बालों को यूं रोए ना समझें कि यहाँ वाले बालों के, अति कोमल उनकी जो है त्वचा है वो अति कोमल है। और उसमें जो नग लगे हैं वो भी छूने पर हमें दुखदाई नहीं लगते, चुभते नहीं है, अति कोमल है। उनके अंगों की शोभा है। और चित्र भी जो बने हैं वो बहुत सुंदर चित्र बने हैं उनके। और जब मन बेगी चाल से उड़ते हैं वो, जहां रूह की इच्छा होती है तुरंत हाजिर हो जाते हैं और रूहें उन पर बैठ जाती हैं। और रूहों को बैठाकर जहां रूह की जाने की इच्छा होती है, वो उनकी इच्छा को पहले से ही जान लेते हैं और उस हिसाब से उसी पक्ष में रूहों को उड़ा के लेके जाते हैं। चाहे छोटा सा पक्षी हो, चाहे एक जैसे छोटी सी एक गिलहरी भी हो या छोटी सी एक तितली भी हो, और चाहे बड़ा से बड़ा हाथी या ऊंट या जो बड़े बड़े जानवर है, सियागोस या शेर या बाघ, उनमें भी उतना ही प्रेम है जितनी छोटी सी एक तितली में है। उनमें उतना ही बल है
जो बड़े जानवरों में जितना बल है उतना ही बल एक छोटी सी गिलहरी में भी है सुंदर साथ जी। यहाँ के हिसाब से ना समझे कि छोटे से तितली में क्या है, उसकी कितनी लाइफ होती है, तितली को 1 मिनट में मसलो वो मर जाएगी। और बड़े से सिंह में कितना बलवान होता है, कितना उस सिंह में ताकत होती, बलशाली होता है, कैसे जानवरों को वो खा जाता है। लेकिन वहां के सारे जानवर प्रेम के स्वरूप है, चाहे तितली हो, चाहे वहां की गिलहरी हो, चाहे तोता हो, चाहे मैना हो, चाहे ऊंट हो, चाहे हाथी हो, चाहे बड़े बड़े घोड़े हो, तो सब में एक ही प्रेम के स्वरूप है और सबके अंदर एक जैसा ही बल है। तो इस तरह से पशु पक्षियों के बल का, और सबसे बड़ी बात कि वो राज्य के ही स्वरूप है। राज्य ने स्वयं पशु पक्षियों के रूप में स्वयं धारण किया हुआ है, पशु पक्षियों के रूप में स्वयं राज्य ही लीला कर रहे हैं। और अपनी ब्रह्मात्माओं को रिझाने के लिए वो कई अनंत करोड़ गुना स्वरूप धारण करते हैं। कभी वो स्वयं पशु पक्षी बन जाते हैं, कभी पेड़ पौधे बन जाते हैं, कभी खूब खुशहालियों के रूप में आते हैं, तो कभी खम्बों में, गलियों में, मोहल्लों के रूप में, कभी पुखराज पहाड़ के रूप में स्वयं खड़े हैं, कभी मानिक पहाड़ के रूप में स्वयं खड़े हैं, कभी सागरों के रूप में स्वयं ही खड़े हैं। कि किसी भी तरह से मेरी रूहों के मुख पर हमेशा प्रसन्नता और उल्लास का ही क्या कहते हैं समा रहे, हमेशा मेरी रूहें खुश रहें। उनको रिझाने के कारण ही मेरे पिया स्वयं ये सारे स्वरूप धारण करते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, खिलौने जो हक के तो दूसरा क्यों कहलाए, एक जरा कहिए तो दूसरा जो हक बिना होए इब्तिदाए। अर्थात ये जो खिलौने हैं, खिलौने पशु पक्षियों को बोला गया है, तो जो खिलौने हैं इनको दूसरा क्यों कहा जाए, दूसरा तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि परम धाम में एक राज्य के सिवा और कोई है ही नहीं। राज्य ही ये खिलौने बनकर हम सब रूहों को वहां पर रिझा रहे हैं। तो इस तरह की सुंदर लीला परम धाम की सुंदर साथ जी, यहाँ के मायावी जीवों की बुद्धि से हम वहां की लीला को नहीं समझ सकते। कि जैसे यहाँ के पशु पक्षी हैं, उनमें तो कितनी होती है, बड़े पशु पक्षियों में ईर्ष्या भी होती है, द्वेष भी, छोटे पशु पक्षियों को खा भी जाते हैं, अपना आहार बना लेते हैं। लेकिन वहां के पशु पक्षी प्रेम के ही स्वरूप हैं, प्रेम की बोली बोलते हैं, प्रेम से ही रिझाते हैं, और मन बेगी चाल से कहीं पे भी रूहों को बैठाकर कहीं पे भी किसी भी पक्ष में ले जाते हैं। और हमारे जो मन में बात बाद में आती है, वो पशु पक्षी हमारे मन की बात पहले ही जान लेते हैं और तुरंत आके हाजिर हो जाते हैं और आह्वान करते हैं, आइए सखियों बैठो, कहाँ चलना है, उसी पक्ष में लेके वो हमको चलते हैं। तो उनके प्रेम से हमें ये शिक्षा सीखनी है। परम धाम का एक छोटा सा पक्षी के अंदर भी इतना प्रेम है सुंदर साथ जी। तो महामती जी कह रही है यहाँ पर हमें कैसे रहना है, हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, प्रेम की रहनी होनी चाहिए। वहां के पशु पक्षियों से हम ये शिक्षा लें परम धाम की, हमारे अंदर ईर्ष्या देश भाव को नकार कर हमारे अंदर लबालब प्रेम होना चाहिए। क्योंकि हम तो वहां की अपने अक्षातीत पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा की अंगना है, उनकी दुल्हन है, वो मेरे दुल्हा है। तो मेरे दूल्हा की इतनी बड़ी साहिबी वो प्रेम के स्वरूप है, तो उनकी दुल्हन को कैसे रहना चाहिए यहाँ पर, उसकी रहनी कैसी होनी चाहिए। तो ये शिक्षा हमें वहां के पशु पक्षी हमें सिखा रहे हैं कि उनके अंदर जैसा प्रेम है आपस में, वैसे ही प्रेम से हमें यहाँ पर भी सुंदर साथ जी रहना है और प्रेम ही बांटना है आपस में सुंदर साथ से। तो इस तरह ये चौपाई हमें सिखापन दे रही है पशु पक्षियों के थ्रू। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी पूनम, तुम कुछ बोलना चाहोगे? दीदी प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। बहुत प्यारी चौपाई सुनीता दीदी ने इतने अच्छे से बखान भी किया, और जब वो इसको बयान कर रहे होते हैं ना, तो सच्ची में वाणी के शब्दों में इतना भार है, इतनी महत्वपूर्ण शब्द है कि एक ही बात को दिल करता है कि कैसे बयान करा जाए और कैसे सुंदर साथ के भी दिल में बस जाए। इतना वहां का आनंद और वहां का प्रेम। और राजी ने ना देखो, पशु पक्षी का रूप भी खुद लेके ना हमारे को रिझाने के लिए बैठे हुए हैं परम धाम में।
और खिलौने बताया है कि जैसे हम लोग भी तो यहाँ का एग्जाम्पल लें तो प्यार करते हैं बच्चों को, तो खिलौने कितने सुंदर सुंदर उनको खुश करने के लिए लाके देते हैं। इस तरह से वहां पर वो खुद ही बन गए हैं खिलौने, और ऐसे वैसे खिलौने नहीं, जीते जागते खुद उनका स्वरूप लेके खुद रूहों को रिझा रहे हैं, आनंद दे रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या देना है, कैसे कैसे वो एक बार बताया था ना सुंदर साथ ने कि उनको फूल ला के देते हैं सखियों को, सुंदर सुंदर बड़े बड़े खुशबू वाले फूल अर्पण करते हैं प्रेम के रूप में। तो राज्य कितने सारे रूप लेके परम धाम में हमें कितना रिझाते हैं। और वैसे ही अब यहाँ पर भी सुंदर साथ ही के रूप में आकर के राज्य हमारे को कितना प्रेम कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं, सेवा कर रहे हैं सुंदर साथ की। तो वहां पर भी कर रहे हैं और यहाँ पर भी इस संसार में लाके, जिस दुनिया में हम आके ये सब नहीं समझ सकते थे, संसार वालों को नहीं पता कि वो परमात्मा कौन है, ये संसार क्या है, या अक्षरातीत का प्रेम क्या है, आत्माएं क्या है, और हमारे को यहाँ पर ला करके सारी बातें बता दी। तो ये सब बहुत ही आनंद आता है सुन के। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, सबका समय भी हो गया होगा, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। जयकारा बोल दो पूनम, हाँ जी जयकारा बोल बोलो बोल दो। बोलो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, पन्ना धाम की जय, सभी सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी।